मेरा नाम महक है। 39 साल की हूँ और दिल्ली में रहती हूँ अपने जॉइंट फैमिली के साथ। हमारा एक फैमिली बिजनेस है, प्लाईवुड की फैक्ट्री, यमुनानगर, हरियाणा में। मैं और मेरा भतीजा अमन, जो मेरी जेठानी का बेटा है, फैक्ट्री के ऑपरेशंस देखते हैं। अमन 25 साल का है, तेज, चार्मिंग और बातों में सबको फंसा लेने वाला। मेरी शादी 11 साल पहले कुलदीप से हुई थी। अरेंज्ड मैरिज थी। हमारा एक बेटा है, 7 साल का, जिसे मेरी जेठानी संभालती है जब मैं और अमन फैक्ट्री के काम के लिए यमुनानगर में होते हैं। मेरे पति और जेठ जी अक्सर ऑफिस या टूर्स पर रहते हैं। मैं और अमन हर हफ्ते सोमवार को यमुनानगर जाते हैं, बुधवार शाम को दिल्ली वापस आते हैं, फिर गुरुवार शाम को वापस जाते हैं और शनिवार रात तक वापस आते हैं। रविवार को छुट्टी होती है। यमुनानगर में हमने 1-2 BHK फ्लैट लिया है जहां हम रुकते हैं। अमन के साथ काम करना मजेदार है। वो हमेशा मस्ती करता है, थोड़ी सी फ्लर्टिंग भी, जिसे मैं हमेशा इग्नोर करती थी या शायद दिल से दिल तक चली जाती थी। लेकिन एक रात ने सब बदल दिया। एक ऐसी रात जहां ना मैं खुद को रोक पाई न वो। ये मेरी कहानी है, एक ऐसी कहानी जो शायद गलत थी, पर उस पल में दिल के लिए बिल्कुल सही लगी। यमुनानगर की गर्मी, फैक्ट्री का शोर और अमन का मस्ती भरा अंदाज, ये सब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। हर सोमवार सुबह मैं और अमन दिल्ली से निकलते, गाड़ी में एक साथ, और रास्ते में वो अपनी वही शरारती बातें शुरू कर देता। महक जी, आप तो दिल चुराती हो, या आपकी स्माइल तो बॉलीवुड वाली है। मैं हंसी में टाल देती। अमन, काम पे ध्यान दे, हीरो। पर अंदर से एक अजीब सी गुदगुदी होती थी। अमन के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता था। वो जवान था, एनर्जेटिक, और उसकी बातों में एक आग सी थी जो मुझे हमेशा से अट्रैक्ट करती थी। पर मैंने हमेशा खुद को समझाया, महक, तू 43 की है, एक बेटा है तेरा, ये गलत है। लेकिन दिल का क्या? दिल तो बस दिल है ना, उसे कोई रोक नहीं सकता। एक दिन जब मेरे पति और जेठ जी बेंगलोर में एक एग्जीबिशन के लिए गए थे, 15 दिन का लंबा टूर, मैं और अमन यमुनानगर में थे। हर रात ऑफिस के बाद हम दोनों गाड़ी लेकर निकलते, थोड़ी सी हवा खाने, थोड़ी सी सिगरेट पीते और बातें करते। यमुनानगर की सड़कों पे जब रात के 10 बजते और चारों तरफ सन्नाटा होता, तब अमन की बातें और भी गहरी हो जाती थीं। एक रात हम दोनों गाड़ी में यमुनानगर से चंडीगढ़ जा रहे थे। गाड़ी के स्पीकर्स में सॉफ्ट म्यूजिक बज रहा था और अमन ने एक सिगरेट जलाई, मुझे ऑफर की। मैंने एक कश लिया और वो हंसने लगा। महक जी, आप तो बड़ी कूल हो। मैंने भी मजाक में कहा, तुझसे सीखा है रॉक स्टार। फिर उसने बात घुमाई। महक जी, एक बात बोलूं, आपकी जिंदगी में थोड़ी सी मस्ती बची है या सब रूटीन में डूब गया? मैं थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो गई, पर हंस के टाल दिया। अमन, तू भी ना, ये क्या सवाल है? पर वो रुका नहीं। अरे, बस ऐसे ही पूछ रहा हूं। आप इतनी वाइब्रेंट हो, जिंदगी में थोड़ी सी आग तो होनी चाहिए ना। उसके शब्दों में एक चिंगारी थी जो मेरे दिल को छू गई। मैं थोड़ी सी शर्मा गई, पर अंदर एक आग सी सुलगने लगी। मैंने बात बदल दी, चल गाड़ी चला, लेट हो रहा है। पर उसकी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थीं। एक दिन जब हम यमुनानगर के फ्लैट में थे, रात के 11 बजे अचानक लाइट चली गई। गर्मी के दिन थे और पावर ग्रिड में शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। फ्लैट में एक छोटा सा पंखा भी बंद हो गया और गर्मी से दोनों पसीने में तर हो गए। मैं अपने रात के कपड़ों में थी और अमन भी अपने कैजुअल कपड़ों में। वो बोला, महक जी, यहाँ तो गर्मी से मर जाएंगे, चलो कोई होटल ढूंढते हैं, वहाँ AC होगा। मैंने सोचा, ठीक है, कल फैक्ट्री में क्लाइंट्स आने वाले हैं, दिल्ली जाना पॉसिबल नहीं था। पास में एक ओयो टाउन हाउस था, थोड़ा बदनाम सा, पर और कोई ऑप्शन नहीं था। अमन ने रूम बुक किया और हम दोनों बस अपने सोने के कपड़े लेकर निकल गए। रूम में पहुंचते ही मुझे थोड़ी सी शांति मिली। AC चालू था और रूम साफ था, पर एक ही बेड था। मैंने अमन से कहा, तू सोफा पे सो जा, मैं बेड ले लेती हूँ। वो हंसने लगा, महक जी, सोफा पे कैसे, चलो एक ही बेड पे एडजस्ट कर लेंगे। मैं थोड़ी सी नर्वस थी, पर हाँ बोल दिया। रात के 1 बजे मैं और अमन एक ही बेड पे लेट गए। मैं अपने आरामदायक कपड़ों में थी और अमन भी अपने रात के कपड़ों में।
मैं थोड़ी सी दूरी बनाए हुए थी, पर गर्मी और अंधेरे ने दोनों को एक अजीब सी बेचैनी में डाल दिया। अचानक अमन ने मुझे हग कर लिया और बोला, महक जी, थोड़ा सा डर लग रहा है। मैंने उसका मजाक उड़ाया, अमन, तू 25 का है और तुझे अंधेरे से डर लगता है? पर उसका हाथ मेरी कमर पे था और उसकी सांसें मेरे कान के पास महसूस हो रही थीं। दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने उसका हाथ हटा दिया, पर थोड़ी देर बाद उसका हाथ फिर मेरी तरफ आया। इस बार मेरी सांसें रुक सी गईं। मैंने ड्रॉर खोला सिगरेट और पैसे रखने के लिए, और वहां एक पैकेट पड़ा था, वो टिपिकल होटल वाले प्रिकॉशन। मैंने अमन को दिखाया और हंस के बोला, ये क्या अमन, स्टैंडर्ड सेटअप है क्या? वो हंसने लगा, महक जी रिलैक्स, ये तो बस रखते हैं। पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। थोड़ी देर बाद जब मैं उसकी तरफ मुड़ी, उसने मुझे एक पल के लिए देखा और फिर एक छोटी सी चिंगारी से सब भड़क उठा। एक पल में दुनिया रुक सी गई। मेरा दिमाग चिल्ला रहा था, महक, ये गलत है। पर दिल बोल रहा था, बस एक बार जिंदगी जी ले। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसने मेरी आंखों में देखा। फिर एक पल में सब बदल गया। हम दोनों के बीच एक आग सी भड़क उठी। उस रात हमने वो हद पार की जो शायद कभी नहीं करनी चाहिए थी। पर उस पल में न शर्म थी न डर, बस एक जुनून था। सुबह जब आंख खुली तो एक गिल्ट भी था, पर साथ ही एक अजीब सी खुशी भी। उसके बाद हर दिन एक नई कहानी बन गई। एक दिन लंच ब्रेक में जब फैक्ट्री में लाइट गई तो हम दोनों एक कोने में चुपके से मिल गए। एक पल जहां सब कुछ रुक सा गया। रात को जब हम फ्लैट में वापस आते तो एक नया जुनून शुरू होता। सिगरेट का धुआं, थोड़ी सी शराब और एक दूसरे के साथ एक अजीब सी आजादी। मैंने हर पल उसके साथ जी लिया। वो मेरी हर बात सुनता, मेरी हर बात समझता। हम एक दूसरे के साथ इतने खोए हुए थे कि दुनिया भूल सी गई। एक दिन जब मेरे पति वापस आए, उन्होंने मुझसे कहा, महक, तुम थोड़ी अलग लग रही हो। मैंने हंस के कहा, बस थकान है कुलदीप। पर अंदर से डर था। एक रात जब हम साथ थे, उन्होंने कहा, तुम्हारी जिंदगी में कोई और तो नहीं? मैंने झूठ बोल दिया, तुम भी ना, मैं तो बस तुमसे प्यार करती हूं। पर सच कोई और था। अब मैं और अमन अपने राज को छुपाकर जी रहे हैं। हर सोमवार से शनिवार हम अपनी छोटी सी दुनिया में खोए रहते हैं। मैं जानती हूं ये गलत है, पर ये मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जो मुझे जिंदा रख रहा है। शायद एक दिन ये सब खत्म हो जाए, पर अभी के लिए मैं इस आग में जलना चाहती हूँ। तो दोस्तों, ये थी महक की दिल को छूने वाली कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने शायद आपके दिल में भी एक तूफान सा खड़ा कर दिया होगा। दिल में क्या चल रहा है? क्या महक का फैसला सही था, या फिर ये एक गलती थी जो उसकी जिंदगी को और उलझा देगी? कमेंट में बताओ, आप क्या सोचते हो? और हाँ, अगर आप भी अपने दिल का राज हमसे शेयर करना चाहते हो तो डीएम करो या हमारे कम्युनिटी तब पे अपनी स्टोरी पोस्ट करो। शायद अगला कन्फेशन आपका हो। इस चैनल पे ऐसी ही रियल, रॉ और स्पाइसी कहानियां सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करो। बेल आइकॉन दबाना ना भूलो ताकि हर नई कहानी सीधे आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि ये राज सिर्फ दिल से दिल तक जाता है। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और दिल से दिल तक जाती कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना और थोड़ी सी मस्ती जिंदगी में ऐड करना। स्टे ट्यून्ड, स्टे स्पाइसी और देसी कन्फेशन के साथ बने रहो।